चलो शुरू करते हैं हम अध्याय 1 वंदना। इस प्रस्तुत कविता में हम ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। चलो शुरू करते हैं कविता। शत प्रणाम है उस ईश्वर को जिसने है संसार बनाया, चांद सितारों सागर सरिता से जिसने फिर उसे सजाया। सूरज की किरणें झरझर कर करती हैं जिसका अभिनंदन, झरझर झिरते निर्झर जिसका करते हैं हर क्षण पर वंदन। हे प्रकाश का स्वामी ईश्वर, उस ईश्वर की शरण चले हम, घर घर अंतर्यामी ईश्वर, उस ईश्वर को नमन करें हम। शत प्रणाम है उस ईश्वर को सभी दुखों का है जो हरता, शीश झुकाएं उस ईश्वर को जो सबका है पालन करता। जैसा कि आपने देखा इस कविता में ईश्वर को ही सर्वशक्तिमान बताया गया है। ईश्वर की प्रणाम किया गया है, उनके आगे शीश झुकाया गया है क्योंकि वो ही इस पूरी दुनिया के पालन करता है। अब आते हैं हम शब्दार्थ पर। शत का मतलब 100 बार, सरिता का मतलब नदी, अभिनंदन का मतलब प्रशंसा, निर्झर का मतलब झरना, हर्षण का मतलब हर पल, पदवंदन का मतलब चरणों में प्रणाम, अंतर्यामी का मतलब मन में निवास करने वाला, हरता का मतलब दूर करने वाला, शीश का मतलब सिर, पालनकर्ता का मतलब पालन करने वाला। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर। पहले पे आते हैं, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें शुद्ध उच्चारण करना है। शत प्रणाम ईश्वर क्षण अंतर्यामी पालनकर्ता। अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें सही विकल्प को चुनकर सही का चिन्ह लगाना है। सरिता शब्द का अर्थ है नदी। ईश्वर हरता है हमारे दुखों का। हम सबका पालन करने वाला है ईश्वर। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें बताना है कि ये संसार किसने बनाया है। यह संसार ईश्वर ने बनाया है। सभी दुखों का हर्ता कौन है? सभी दुखों का हर्ता ईश्वर है। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमें क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चांद सितारे और सागर सरिता किसके द्वार सजाए गए हैं? चांद सितारे और सागर सरिता ईश्वर के द्वारा सजाए गए हैं। सूरज की किरणें आकर किसका अभिनंदन करती हैं? सूरज की किरणें आकर ईश्वर का अभिनंदन करती हैं। कविता में किसको नमन करने की बात कही गई है? कविता में ईश्वर को नमन करने की बात कही गई है। संसार में ईश्वर ने किन किन वस्तुओं को बनाया है? संसार में ईश्वर ने चांद सितारे सूरज सागर व सरिता आदि वस्तुओं को बनाया है। इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और समस्त संसार उसी का बनाया हुआ है। चलिए अब आते हैं हम पांचवे पर। इसमें हमें क्या करना है? इनमें हमें पंक्तियों को पूरा करना है। हे प्रकाश का स्वामी ईश्वर, उस ईश्वर की शरण चले हम, घर घर अंतर्यामी ईश्वर, उस ईश्वर को नमन करें हम। चलो अब आते हैं हम खा पर।
शत प्रणाम है उस ईश्वर को जिसने है संसार बनाया, चांद सितारे सागर सरिता से जिसने फिर से उसे सजाया। चलिए अब आते हैं हम छठे पर। इसमें हमें क्या करना है? शब्द को उनके अर्थ से मिलाना है। निर्झर का मतलब झरना, शत का मतलब 100 बार, शीश का मतलब सिर, सरिता का मतलब नदी, प्रणाम का मतलब नमस्कार। चलिए अब शुरू करते हैं हम भाषा ज्ञान। इसमें हमें क्या करना है? नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे चांद का क्या क्या है? चंद्र, इंदु। सरिता का क्या क्या हो सकता है? समुद्र, जलधि। ईश्वर, सागर का क्या क्या हो सकता है?